हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया है। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फरद मियां साहिबुल्लाह और सैयद सलीम मियां साहिबुल्लाह की आमद होगी माशाअल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफितन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फौकियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हजरत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और जिम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक के आला हजरत को कोई लेना देना है, ना आला हजरत वालों को इनसे कोई लेना देना है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया और हम अभी इसी में पड़े रह गए। भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, न मज़ार का तवाफ करना जायज़ है और ना कि ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हजरत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका जिम्मेदार बरेली का अहमद रजा नहीं, वही शख्स है जो खुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हजरत या मसलक आला हजरत को इसका जिम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हजरत तो यह है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हजरत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हजरत पर है। हाँ, वरना जरूरी नहीं है हर मजार वाला आला हजरत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हजरत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूं। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दे, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहां लगाएंगे पैसा? बोले सारे, कहां लगाएंगे? और जोर से कहां लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूं जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज उठेगी कि फकीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूं फकीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फकीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी वली नहीं। वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, तो निकाल देना। आज मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
वाले भी बड़े सख्त हैं, तो आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाए। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो है नहीं, आने के लायक नहीं है, तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुंच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मजा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। वजह है ना, तो पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है, अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं। लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं ना हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम जहन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह, क्या ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं, खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाए। मसला के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? सारे बोलो, लेकिन कोई मना ही नहीं करता।
समझिए कि दुकान मस्ती हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। कंडीशन है हम लोगों को, चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे पता तो सकी तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें जाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की क़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात, यहां आंसू आते, ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं। भाई अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तुम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में, हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न मूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंचाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? भाई तुम शीश कड़वा लो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहाँ 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग देंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने करा। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है, तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहाँ हमने आके देखा तो यही कुछ नहीं थी, हम समझते अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहाँ निकले तुरंत? रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से, तो दूसरे ने जब देखा, दूसरे ने देखा मैं बड़ी चादर चढ़ गई है, उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने, मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, उनमें सबसे पक्का बरेलवी हुए, मुझे बदअकीदा ना समझे, हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आलागत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले
सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले। मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे, मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं। खुदा खुदा बोले, जरा बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले है नहीं देता है। इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते बाबा क्या होना है? तुम्हें पता अनीस कव्वाली बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो? कहाँ देखता मोबाइल में? अब क्या उसे बुला लो? तो चलो ठीक है बाबा, कर लो। बाबा ने कर लिया। और जब बाबा ने कर लिया ना, तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है? यहाँ भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो, तेरा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं। उसके सीने पे ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे। उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। फिर कह रहे मजार से फायदा नहीं हो रहा। होगा कहां से? बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती है महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं। दो कुर्सियां लगाई गई, दो गद्दे लगाए गए। एक तरफ बेगैरत बैठा है, तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले ज़हनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है। फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फना के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा चुप्पा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूं। मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूं। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह। जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। जो है ना सारे लोगों, वाह वाह। हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे। ये बाबे तो बैठे रह गए ना। अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, लूट रहा है कौम को। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से। हाय हाय हाय, वाह वाह। दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। क्या कहने। यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम, खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। समझ रहे मेरी बात? खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। और कसम खुदा की, मैं रुक के बात अर्ज कर लूं आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं।
हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए हैं। आज न तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, न मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाब अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाब अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाब अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाब अबी तालिब में आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नहीं क्या तबियत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह। क्या मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है, वो उसकी रुत है। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। वाह वाह वाह। वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने। वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, तो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है।